जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हो गई 28, आपका 24, 25, 26, 27 4 दिन की ये बात करूँगा। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पास कैसे पता चलेगा, फेल कैसे हैं, इस पे बात करेंगे। और आगे कैसी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, और बाकी आगे आपको किस प्रकार की तैयारी करके जाना चाहिए, क्या सवाल पूछे गए इन दिनों में, इस पे पूरी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे 24 तारीख की बात करें तो उस दिन आपके 14 लड़के पास हुए, और 25 को भी आपके ऐसे 14-15 लड़के पास हुए। 2 दिन में हुए 23। और ये जो भर्ती है उसमें शुरुआत में ही लिख के आ रहा था कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है आपके 7 सप्ताह चलेगा। अगर 7 सप्ताह जोड़िए तो एक सप्ताह में 7 दिन हुए, 6 सप्ताह चलेगी। तो एक सप्ताह 7 दिन हुआ तो ऐसे टोटल हो गए 42 दिन। अब इसमें 7 सप्ताह में 7 छुट्टियां घटा दीजिए, 6 सप्ताह में 6 छुट्टियां घटा दीजिए। तो 7 छंग 42, 36, 37, हाँ 36-37 लगभग दिन बचे। पहले दिन 15, दूसरे दिन 15, और तीसरे दिन अगर बात करें तो लड़के बता रहे थे कि सर अच्छे खासे पास किए गए, तो 25-30 मान के चलते। 30, दूसरे दिन भी 30 मान लीजिए, 30-30 60, और 60-30-90। अभी जो लगभग डाटा मुझे लगता है तो वो 90 लड़कों का 4 दिन में हो गया। अब वहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि आप पास हैं क्या फेल हैं। आपको जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपका होता है उसी प्रकार आप वहाँ से जैसे ही निकल के आते हो तो आपको लगता है कि सर ना तो कुछ रसीद दी और ना कुछ दिया, मैं पास हूँ क्या फेल हूँ। स्वाभाविक बात है। तो दोस्त, एमपी पुलिस में जितने भी बच्चे फिजिकल देने आए थे वो फिजिकल दे के चले जाते हैं, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ऐसे आपको भी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। इसमें बच्चे वही बाहर हो रहे हैं जो स्किल टेस्ट में नहीं बता पा रहे। हार्ड चेस्ट स्किल टेस्ट में अगर आप बाहर हो रहे तो भर्ती से पूरी प्रक्रिया आप कट गए हो। और इसके अलावा अगर आप स्किल टेस्ट में पास कर रहे, बैंड वादन में पास कर रहे हो, तो आप भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा बने हुए हैं। ये जो भर्ती प्रक्रिया है लगभग 700 लोगों की बैंड भर्ती है, और ये एक बहुत बड़े स्तर पे है। अभी इसका इंटरव्यू बाकी है, और इंटरव्यू में भर्ती के 3, 4, 5 किस प्रकार के गुणे बुलाए जाते हैं। और अगर मैं प्रतिदिन 40 लड़कों को भी लेके चलूं तो भर्ती के 4 या 5 गुने ही लड़के पास हो रहे हैं। 5 गुने तो आपको, अगर आप ए कैटेगरी में बजा रहे हो, और किस प्रकार का बजा रहे हो, और बी कैटेगरी में अगर आपने बजाए हैं 1 उपकरण, 2 उपकरण, 3 उपकरण, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि ना तो इसमें कोई एग्ज़ाम है, आपको पता है, ना कोई इसमें रनिंग है, दौड़ है, मेडिकल ज़रूर होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये जो बच्चे हैं इनकी जिज्ञासा होगी कि सर कैसा क्या आगे वाले दिनों में होगा। तो आपको मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। तो मैं ग्राउंड की लोकेशन बताऊं, आप बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हो, बस स्टेशन से 10 रुपये लगते हैं, और रेलवे स्टेशन से 10 रुपये लगते हैं। ऐसा मान लीजिए 4 से 5 किलोमीटर है। हो सकता है कि रेंट अब बढ़ गया होगा, 20 रुपये। और ये जो लाल परेड ग्राउंड है ये पुलिस मुख्यालय के जस्ट बगल में है। पुलिस मुख्यालय स्टॉप है, सड़क पार करोगे आपको ऑटो वाला, बस वाला आपको वहीं उतारेगा लाल परेड ग्राउंड के। लाल परेड ग्राउंड के अंदर जैसे एंट्री करोगे तो बगल में बैठने वाली सीढ़ियाँ हैं, आपको सीढ़ियों पर बैठाल दिया जाएगा। फिर आपकी डिटेल बनाई जाएगी। डिटेल 10 या 15 जैसे लड़के पहुंचते हैं 10-10 की डिटेलें बनाई जाएंगी। आपकी डिटेल में कांस्टेबल, मेजर ये रहेंगे, और आपकी डिटेल को फिर आगे ले जाया जाएगा। आपकी
आधार वेरिफिकेशन होगा, आइस द्वारा फिंगर लिए जाएंगे और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप आगे जाओगे, आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और चेस्ट के बाद आपकी दस्तावेज परीक्षण और दस्तावेज के बाद आपका हाइट चेस्ट, इसमें जब आप फिट हो जाओगे तो आप आगे जाओगे और आपको पर्चियाँ मिलेंगी और पर्ची में ABC ऐसे ग्रुप बने रहते हैं, जैसे पर्ची उठाओगे उस ग्रुप में चले जाओ। तो यहाँ तक आपने हाइट चेस्ट दस्तावेज, और इसके बाद मुझे बताया गया कि बायोमेट्रिक्स होता है और फिर बायोमेट्रिक्स के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपको ही पूछा जाएगा, अगर आपने सच में कहीं सीख रखा है तो आप ज़रूर। स्किल टेस्ट के बाद आपको बैंड वादन करना होगा और बैंड वादन के बाद आपने अगर बी श्रेणी में टिक भी नहीं लगाया है तो फिर भी आप बी श्रेणी में जो भी उपकरण बजाना चाहो वहाँ पे सारे उपकरण रखे हुए हैं, आप बजा सकते हो। इसके अलावा आप अगर अपना उपकरण ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। मैंने 3 दिनों में जो बात की 4 दिनों में जो मैंने बच्चों से बात की है उसके बारे में भी बात कर दूं कि आप कहोगे कि सर उस बात को आपने तो छेड़ा नहीं। देखो, मेरी जो बात हुई है साइड ड्रम वाले से बात हुई है और बेस ड्रम वाले से बात हुई है और कौन से ट्रम्पेट से थोड़ी बात हुई है, साइड ड्रम, बेस ड्रम, ट्रम्पेट और बिगुल। तो मैं सब पे धीरे धीरे बात करता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ बेस ड्रम पे। बेस ड्रम पे एक दिन पूछा गया था 8 से 12 वाली पारी में ताल क्या होती है, मात्रा कितनी होती है, नोट के बारे में पूछा गया था। और बेस ड्रम आपसे स्लो मार्च, फास्ट मार्च, राष्ट्रगान, बॉलीवुड गाना आपको अपने आवश्यकता अनुसार बजाना रहता है। और फिर बात करता हूँ ट्रम्पेट में बीट, राष्ट्रगान। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या बजाते हैं। बिगुल में नोट के बारे में पूछते हैं, VIP कॉल, संगीत, और ये कॉल किस लिए बजाई जाती है, जो मुझे जानकारी मिली है। जैसे और बात करें फास्ट मार्च, क्विक मार्च, स्लो मार्च, जनरल सैल्यूट, बीट, स्टैंड इजी, आइस राइट, जनगण मन, देशभक्ति सॉन्ग, आपको जो गाना आता हो उस पर सुनिए, बताइए। और कल जो हुआ साइड ड्रम में उसमें नेशनल एंथम, फास्ट, स्लो मार्च पंछी सुर में गाते हैं, इस प्रकार के आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये जो पूरी भर्ती है, इस भर्ती के दौरान आप ओरिजिनल कागज़ ले जाइए, आधार NCC सर्टिफिकेट है आप उसको भी ले जाइए। जो सामान्य के हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, मूल्यवास आप लेके जाइए, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दस्तावेज लेके जाइए। तो अगर यहाँ पे आप स्किल टेस्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी भर्ती है, और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप पूरे दिन से इंतज़ार कर रहे होगे कि सर कोई अपडेट नहीं मिली। तो आज कोई ग्राउंड बंद था, आज रविवार की छुट्टी थी और ग्राउंड पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने आपको 4 दिन का डाटा बताया, तो 4 दिन में लगभग 80-90 लड़के जो पास हुए, जो मोटा मोटा एकदम कंफर्म तो नहीं है, इस प्रकार की अपडेट है। तो ठीक है दोस्तों, कल जैसे ही मुझे जो अपडेट मिलती है आप अपनी तैयारी के साथ जाएं और बाकी सीखते ही रहें। जय हिंद, जय भारत।